गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ये देखने में आ रहा है कि आप सब लोग जो है वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, तो ये इस बात का ध्यान दें कि सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और कोर्स पे ध्यान दें, ठीक है? बीच पे 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देख के छोड़ने से ना तो हमारा फ़ायदा होने वाला है ना तुम्हारा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? इसलिए अपना नुकसान मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि ये लॉकडाउन का कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है अभी 2 महीने 3 महीने कब तक चले, बाद में कोर्स के लिए रो कि सिलेबस नहीं हुआ है तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और होमवर्क करें, प्रैक्टिस करें, सेल्फ स्टडी भी करें, ठीक है? कुछ बुक्स और जो हैं तुम्हारे पास एनसीईआरटी के अलावा उसको भी सॉल्व करें, एंड कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करें। क्लियर? हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने कुछ सिंपल फॉर्मूले देखे, उनके अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन देखा, ठीक है? हमने अलजेब्रा देखी उसकी कि कैसे कैसे उसमें रूल यूज होते हैं, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। अब आते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, ठीक है? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? लेट y इक्वल टू एक फंक्शन है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर y इज एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली एज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे क्या है, जो y है वो x की फॉर्म में एक फंक्शन है। क्लियर? मीन्स y जो था वो एक फंक्शन था इन द फॉर्म ऑफ x। तो जब इस फॉर्म में होता है हमारा फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है? और बट व्हेन y इज नॉट गिवन एक्सप्लिसिटली इन द फॉर्म ऑफ x, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। मीन्स अगर जो हमारा y फंक्शन है वो केवल x की फॉर्म में नहीं दिया है तो फिर वो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं कहलाता, वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है, ठीक है? एक्सप्लिसिट नहीं कहलाता। इसकी एक और डेफिनेशन है, अ फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट आइसोलेटेड ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? dy बाई डी एक्स, मतलब कि x क्या है हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है? तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक साइड पे नहीं रख सकते हैं इक्वेशन की, उसको अलग एक साइड में नहीं रख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्लियर? और अगर रख सकते हो तो एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स कोमा वाई इक्वल टू सी, फंक्शन ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू सी, मतलब फंक्शन क्या है? x और y का फंक्शन है, ठीक है? 2 वेरिएबल हैं यहाँ पे, एक डिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल। तो वहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसको वहाँ पे अलग नहीं कर सकते हैं, वो 2 फंक्शन के साथ में, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया हमारा? इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें हम, y इज इक्वल टू लॉग x। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सप्लिसिट फंक्शन का, क्योंकि यहां पे जो y फंक्शन है वो केवल किस पे है? x वेरिएबल पे है। क्लियर? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है? ये एग्जांपल ले लिया। तब इसमें क्या है, जो फंक्शन ऑफ y है और जो हमारा x है डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक साइड पे नहीं है। x हमारा y इक्वल टू एक्स नहीं बना सकते हम इसको। क्लियर है? सो दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? मतलब कि अगर तुम इनको अलग कर सकते हो x और y को, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, और अगर इनको अलग नहीं कर सकते हो तो ये क्या रहेगा?
इम्प्लीसिट फंक्शन रहेगा। ठीक है, अगर तुम y इक्वल टू और पूरी इक्वेशन x में लिख दो, y इक्वल टू जो हमारी राइट साइड में इक्वेशन हो पूरी वो किस में हो, x की फॉर्म में हो, तब ये क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट कहलाएगा, इम्प्लीसिट नहीं कहलाएगा। अदरवाइज अगर तुम अलग नहीं कर सकते हो दोनों को तो क्या कहलाएगा, इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाएगा। क्लियर? तो इसका डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट करते हैं, डिफरेंशिएट या और फाइंड डिफरेंशिएट ईच टर्म with respect to x। तो जो भी हमें एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट जो भी हमें इम्प्लिसिट इक्वेशन दी है उसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, उसके हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। एंड सेकेंड स्टेप क्या है, dy बाई सेकेंड स्टेप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन कीपिंग इन माइंड डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड दैट dy बाई डी एक्स ऑफ y, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ y लिख देते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, y में कोई फंक्शन होगा, ठीक, इज इक्वल टू होगा हमेशा डी बाई डी वाई ऑफ एफ ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लिसिट फंक्शन में। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कि हम dy बाई डी एक्स निकालें और कहीं पे y फंक्शन आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, बल्कि वो होगा dy बाई डी वाई ऑफ फंक्शन ऑफ y एंड dy बाई डी एक्स। मतलब कि पहले जो y का फंक्शन है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद साथ में क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। फिर स्टेप थर्ड क्या होगा, टेक dy बाई डी एक्स टर्म्स वन साइड एंड remaining terms to other side। ठीक है, क्या करेंगे, जितने भी dy बाई डी एक्स के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में टर्म होंगे उनको एक साइड ले लेंगे, मीन्स लेफ्ट में ले लेंगे, बाकी सबको राइट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप फोर्थ में क्या होगा, then we get dy by dx after solving। ठीक है, सॉल्व क्या करना है, dy by dx के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा इधर वो कहाँ चला जाएगा, उधर डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा dy by dx आ जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, सिंपल सा क्वेश्चन, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखो क्या है, ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्लियर है कि नहीं है, ये अलग कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का कोई मतलब नहीं, इसको क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स प्लस
2, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx, और x का कितना होगा 1 और 2 का 0, तो dy बाई dx कितना आ गया हमारा 1 आ गया। क्लियर, बताया था y को कैसे करना है, y का क्या होगा डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन कितना हुआ था 1, तो 1 dy बाई dx 1 प्लस 0। क्लियर, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन पे, कमांड आ जाए हमको। देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। फिर है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ साइन वाई प्लस एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर, तो क्या करें हम, यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या होता था, डिफरेंशिएट ईच टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग इन माइंड differentiation of y dy by dx of y function of y is equal to dy by dy of function of y into dy by dx। क्लियर, मीन्स अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे पहले तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, ये तो 2x हो जाएगा। क्लियर, x की पावर n आ गया n x की पावर n माइनस 1, एंड इसका भी करोगे तो पहले y की रिस्पेक्ट में होगा, y स्क्वायर का तो कितना आएगा 2y आ जाएगा, y स्क्वायर का कितना होगा y की पावर n, मतलब x की पावर n का फॉर्मूला है, इन 2, अब यहाँ पे क्या आएगा साथ में dy बाई dx आएगा। ये ध्यान रखना है, y का जो भी फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट तो करना ही है, साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिखना है dy बाई dx इक्वल्स टू 5 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब यहाँ से ये उधर चला जाएगा तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कट गया तो माइनस x अपॉन y इज द आंसर। ठीक है, ऐसे इसको हमें सॉल्व करना है। इसको देखते हैं, साइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस इक्वल टू लॉग एक्स, तो कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y है ये, साइन y का क्या होता है cos y, और साथ में क्या आएगा dy बाई dx प्लस x का 1 इक्वल टू लॉग x का 1 अपॉन एक्स, 1 को उधर भेज दो तो cos y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बचेगा, और ये नीचे आ जाएगा तो x cos y। ये हो गया इसका आंसर, समझ में आया हो। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इस पूरे को अगर हम t मान लें तो t की पावर 2 कितना आएगा 2t आएगा कि नहीं। ठीक है, चेन रूल, इसको अगर पूरे को t माना तो t की पावर 2 हुआ, और t की पावर 2 मतलब x की पावर n, तो n बाहर आ गया, और इसकी पावर n माइनस 1 तो मतलब 1 हो गया। एंड dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पावर था तो पावर वाले का ये आ गया, और अभी ये बचा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है तो x इंटू वाई का कितना 1 हो जाएगा, एंड dy बाई
dx प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं y एज इट इज और x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 x y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y और x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ देख लो कि 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू, अब x के रिस्पेक्ट में करना है, ये तो 2x आ गया और ये आया 2y और फिर y का साथ में dy बाई डी एक्स और ये आया x dy बाई डी एक्स प्लस y। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ लेने हैं हमको, तो एक तो 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में आएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब डी वाई वाले डी वाई वाले डी एक्स वाले टर्म्स क्या कर दो, एक साथ कर दो, इधर ले आओ तो 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा और अंदर बाहर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और बाकी उस तरफ भेज दो तो y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में जाने दो तो डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे अगर x को इधर लाना है और इसको माइनस में करना तो बाहर माइनस लगा सकते हैं, पर हमारे को ज़रूरत होगा तो हम देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, कुछ कट रहा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक है क्या? शॉर्ट ट्रिक है कि शॉर्ट ट्रिक ये है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएट with respect to x keeping y as a constant upon differentiate with respect to y keeping x as a constant। क्या बोला हमने कि माइनस ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज अ कांस्टेंट, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और वाई को कांस्टेंट मान के चलते हुए, और नीचे क्या लिखो डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में और एक्स को कांस्टेंट मान के चलो, आंसर आ जाएगा हमारा। देखते हैं इसका मेथड 2 शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक है, ये था क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसको एक साइड में पूरा लिखना होता है, तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। अब देखो डायरेक्ट लिखता हूं मैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऊपर क्या आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 2x और इसका 0 हो जाएगा, y कांस्टेंट है तो 0 और 5 कांस्टेंट 0 क्योंकि हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं y अपॉन x कांस्टेंट रखो और y को लेके चलो तो ये 0 और इसका 2y, इसका भी 0, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई। क्या आ गया? इस वाले को देखते हैं, इसमें क्या था, पहले तो एक साइड ले आओ साइन y प्लस एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले आए तो माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका माइनस y को कांस्टेंट रखो तो ये तो 0 हो गया साइन y। ठीक है, और इसका कितना आएगा x का 1 माइनस लॉग x का 1 अपॉन एक्स होल अपॉन, अब x को कांस्टेंट रखना है और y के रिस्पेक्ट में करता है तो साइन y का कितना होगा कॉस y। क्लियर है?
तो अब क्या आएगा, इसको देख लो, वही चीज है, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 अपॉन ये नीचे x आ जाएगा तो x cos y, माइनस साइन बाहर है, मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस x बन जाएगा, जो हमारा आंसर है। तो एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो, क्लियर। इसका भी निकाल सकते थे, समझ में आया। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करिएगा कैसे निकालते हैं, ठीक। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्लियर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास फॉर्मूले क्या क्या हैं, ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। वैसे हम 11th में भी पढ़ चुके हैं, बट फिर से एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, इस वाले फॉर्मूले में केवल माइनस साइन लगाना है तो ये कॉस का बन जाता है फॉर्मूला। और थर्ड वन हमारा क्या है कि जब हमें टेन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना होगा तो क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हमारे फॉर्मूले हैं। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स क्या हुआ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स केवल माइनस साइन लगेगा। और सेक इनवर्स में 1 अपॉन एक्स बाहर और अंडर रूट इसका पलट दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इसका उल्टा, उल्टा नहीं सॉरी माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो साइन से अगर कॉस का लिखोगे तो माइनस साइन यूज कर लोगे, टेन से कॉट का लिखोगे तो माइनस साइन यूज कर लेना, सेक से कॉसेक का लिखोगे तो माइनस साइन यूज कर लेना, क्लियर। अब डेरिवेटिव बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या है। तो जो हमें क्वेश्चन दिया होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फंक्शन दिए होंगे और उनको हम इन फॉर्मूलों की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लियर। तो पहले उसको क्या करो सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आओ, शॉर्ट फॉर्म में उसको इन फॉर्मूलों का यूज करके, देन उसके बाद क्या करो डिफरेंशिएट करो, क्लियर। तो साइन 2x के हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, लेकिन एक टेन में भी होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस को साइन के फॉर्म में लिखना हो या साइन को कॉस की फॉर्म में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस 2x क्या होता है, इसके 3 फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, जिसमें से ये 2 तो बहुत ही ज्यादा है काम आने वाले हैं 12th में। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फर्स्ट फॉर्मूला, माइनस सेकेंड फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड थर्ड वन इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू, चौथा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये वाला फॉर्मूला हमारा 10 की फॉर्म में कभी जरूरत पड़ती है तो, ठीक। टेन 2x का यही होता है, केवल यहाँ माइनस होता है, जो साइन 2x का 10 की फॉर्म में होता है उसी में माइनस नीचे लगा दो तो क्या हो जाता है टेन 2x। साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, इन cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। 10 ये वाला इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये भी यूज होगा। तो 10 पाई बाई 4 प्लस माइनस एक्स, या तो पाई बाई 4 प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, ठीक है। इसका मतलब होता है 1 प्लस माइनस टेन एक्स अपन 1 माइनस प्लस टेन एक्स। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा, क्लियर है। तो अगर हमें कभी इस फॉर्म में दिया हो तो हम इसको इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हो 10 पाई बाई 4,
यहाँ भी 10π/4 इंटू यहाँ पे 1 जो था उसको 10π/4 में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो 10π/4 आ जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। tan² क्या है, इसका cos 2x की फॉर्म में एक फॉर्मूला है 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x। क्लियर? इसके बाद 9th जो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड चैप्टर के ये क्वेश्चन है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इनको भी देखेंगे। तो tan−1x + -tan−1y इक्वल टू होता है tan−1x + -y अपॉन 1 - +xy। जैसे हम tan a प्लस भी पढ़ते हैं ना, tan a + b में क्या आता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan × tan b। अब यहाँ पे वो a + b अंदर था ब्रैकेट के, अब ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये बाहर आएगा ब्रैकेट के और बाकी अंदर की चीज़ें वैसे ही रहेंगी, बस tan की जगह क्या यूज हो जाएगा, x और y यूज हो जाएगा। tan a tan b की जगह क्या आ जाएगा, x और y। ये sin−1x + -sin−1y का है। sin−1x x √1 - y² प्लस √1 - x²। ऐसे cos−1x + -cos−1y cos−1xy माइनस प्लस √1 - x² √1 - y²। ये तो हमने पढ़ा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों जैसे हैं, sin cos π/2 tan cot π/2 sec cosec π/2। अगर इनके इनवर्स का सम दिया हुआ है और एंगल सेम है तो ये π/2 ये वाला मिल जाएगा, π/2 π/2 π/2। क्लियर? सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।